जिन बेटियों ने दिलाया देश को सम्मान, अब उन्हीं का अपमान देश नहीं सहेगा। मोदी जी कुछ रास्ता निकालिए, अब समय आ गया है। दोस्तों, अब ये जो हमारे रेसलर्स के साथ में जो हो रहा है, दोस्तों इसका कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई चीजें निकालनी चाहिए। ये जो चीजें मैंने जो इस पर रिसर्च कर करके निकाला है, मैं इसको पूरा का पूरा मैंने नोट डाउन भी बनाया है। इसकी पूरी की पूरी चर्चा करें दोस्तों, ये भयानक कहानी, भयानक मंजर जैसा दिखाई देता है। दोस्तों, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए या ऐसा कोई ब्लेम है, तो उसका दूध का दूध, पानी का पानी करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। दोस्तों, हम सब देशवासी मिलकर के यही चाहते हैं कि जो भी दोषी हैं उनको सजा मिले। हर कोई जांच की बात कर रहा है, एक सही जांच कमेटी बैठ करके जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट निकालने का प्रयास करे। दोस्तों, ये देश विदेश में हमारी छवि पहुंच कहां रही है? ये हमारे रेसलर्स जिन्होंने देश को सम्मान दिलाया है, उनकी ये जो दशा है, ये दुर्गति है, ये दोस्तों और अब नहीं देखी जा सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको इनके बयान सुनवाते हैं। पहले आप इनके बयान सुन लीजिए, फिर हम आपको इसकी चर्चा करके बताते हैं। खून पसीना एक करके देश के लिए मेडल जीत के लेके आए हैं। मान सम्मान बढ़ाया है, उस तिरंगे की शान को बनाए रखा हमेशा। और आज उसी तिरंगे की शान के नीचे जो बेटियां खेलती थी, आज वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं अपने आत्म सम्मान को बचाने के लिए। जब मेडल आया था तो पीएम सर ने घर बुलाया था, अपनी बेटी भी बोला था, लेकिन अब जो है वो सुनने के लिए तैयार। दिल्ली पुलिस ने न्यूज़ एजेंसी है ANI, उन्होंने जो अफवाह फैलाई करके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, इसलिए केस को बंद कर रहे हैं, तो वो सिर्फ अफवाहें हैं। उन्होंने वो कभी बाद में डिलीट भी कर दिए। तो आप ऐसी चीज़ों से सावधान रहें, क्योंकि मीडिया हमारे बारे में खूब नेगेटिव दिखा रहा है कि भाई खिलाड़ी वापस चले गए हैं, इन खिलाड़ियों ने जॉब ज्वाइन। दोस्तों, क्या भारतीय महिला पहलवान जो हैं, देश की बेटियां, क्या इन्होंने अपने आंदोलन को वापस ले लिया है? भारतीय मीडिया के द्वारा ऐसी बहुत सारी खबरें फैलाई जा रही हैं। तो देखते हैं कि जो भारतीय मीडिया है, इस तरीके की खबरें फैला करके, अफवाहें फैला करके क्या साबित करना चाह रही है। शायद उसका ये फायदा होगा कि किसी तरीके से ये आंदोलन दब जाए, लेकिन इससे भारतीय मीडिया को क्या फायदा होने वाला है? भारतीय मीडिया अभी तक विश्व रैंकिंग में जो हमारा प्रेस का स्वतंत्रता सूचकांक है, उस प्रेस के स्वतंत्रता सूचकांक में 161 नंबर पर पहुंच गई है। लेकिन अभी तक इनको शर्म नहीं आ रही है कि ये किस तरीके से खबरों को झूठ झूठ फैला रहे हैं, जबकि हमारे जो महिला खिलाड़ी हैं और जो खिलाड़ी हैं, उनके बयान कुछ और कह रहे हैं। दोस्तों, जानते हैं कि जो आज दिल्ली पुलिस ने जो ब्रजभूषण सिंह जी हैं, उनके जो गोंडा आवास है, गोंडा आवास पर दबिश दी है, उनसे पूछताछ की है और वहां से कुछ मोबाइल भी जब्त किए हैं। देखते हैं पुलिस की जो जांच है वो कहां तक पहुंचती है, लेकिन इसमें जो देरी हो रही है उसको कम से कम किया जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है कि ये जो किस तरीके से जो शोषण का मामला है ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, तो उसके खिलाफ कुछ जो है वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक न्यूज चली है। ठीक है, ये न्यूज में क्या है, जो देखिए, आफ्टर 2 स्टेटमेंट अगेंस्ट हिम, माइनर विथड्रॉ चार्ज अगेंस्ट WFI चीफ। तो मतलब क्या है, हम लोग आसान भाषा में इस चीज को समझते हैं। आसान भाषा में अगर इस बात को समझें, इसका मतलब ये है कि जो एक नाबालिग लड़की थी, उन 7 महिला पहलवानों में जिन्होंने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, उसमें जो नाबालिग लड़की थी, उसने अपना बयान जो है वो 2 बार अपना बयान दर्ज कराने के बाद में कल अपना बयान जो है वो वापस ले लिया है। और वापस लेने के बाद में बहुत सारी मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि अब जो है ब्रजभूषण सिंह की जो गिरफ्तारी है उसको टाला जा सकता है। तो देखते हैं कि क्या खबर है। इनके खिलाफ जो खबर चली गई है उसका मतलब यही है कि जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार जो नाबालिग महिला है, उन्होंने जो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो FIR दर्ज करवाई थी, उस FIR को वापस ले लिया है। और बात करते हैं कि जो उनके ऊपर कौन से सेक्शन लगे थे ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। अगर सेक्शन की बात करें दोस्तों, तो ये देखिए, मॉडेस्टी 354A सेक्सुअल हैरेसमेंट लगा था,
और 354D स्टॉकिंग का मामला है और 34 कॉमन इंटेंशन का मामला है दैट कैरी अ जेल टर्म्स ऑफ 1 to 3 years। तो दोस्तों इसके खिलाफ क्या होगा, ये जो सेक्शन की धाराएं लगी हैं इसके द्वारा इनको 1 से 3 साल तक की सजा जो है ब्रजभूषण सिंह को हो सकती है। बात करते हैं जो सेक्शन 10 डील विद एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट माइनर। ठीक है, जो नाबालिग लड़की है जिसने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो मामला दर्ज करवाया था उसके खिलाफ इनको 7 साल तक की जो सजा है वो हो सकती थी और जिसमें कोई भी जमानत जो है उसका प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह मामला जो है जब कोई व्यक्ति नाबालिग लड़की के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है तो उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत जो है वो एफआईआर लिखी जाती है और इनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत ही जो एफआईआर दर्ज की गई है। और इसी एफआईआर के बाद में जो हिंदुस्तान एक अखबार है उसमें एक न्यूज चली है, उसमें देखते हैं क्या है, फेक न्यूज पर भड़के पीड़िता के पहलवान के पिता, जो फेक न्यूज जो चलाई जा रही है इस पर द हिंदुस्तान उसमें ये चली है। तो देखते हैं क्या है, फेक न्यूज पर भड़के पीड़िता पहलवान के पिता बोले ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर ये झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के जो पूर्व अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज कराने वाले नाबालिग पहलवान के जो पिता हैं उन्होंने कहा है कि अपनी शिकायत वापस नहीं ली है, इस तरह जो भी दावे किए जा रहे हैं वे बेबुनियाद हैं। पीड़िता के पिता ने कहा कि उन्हें पटियाला हाउस से ब्रजभूषण के खिलाफ शिकायत वापस नहीं ली है। दोस्तों जो अमित शाह से मुलाकात हुई है इसको तो मैं थोड़ा बहुत सकारात्मक वे में लेता हूं, क्योंकि जो महिला पहलवानों के ऊपर राजनीति करने का जो आरोप लग रहा है इसमें कुछ कमी आ सकती है, क्योंकि अब इनके बीच में कोई जो भी बातचीत होगी और जो बातचीत के जरिए जो भी निर्णय निकलेगा वो देखते हैं क्या है। क्या इन्होंने आश्वासन दिया, वैसे कहा जा रहा है कि इन्होंने निष्पक्ष तरीके से जांच कराने का आश्वासन दिया है और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके ये साथ में है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं जो बहुत सारी भारतीय मीडिया जो है वो इन महिला पहलवानों के आंदोलन को बता रहे हैं कि स्थगित कर दिया है, पीछे हट गए हैं। उस पर देखें जो महिला पहलवान है उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ट्विटर हैंडल पर इनके बयान देखते हैं। इन्होंने कहा है हमारे मेडल को 15-15 रुपए का बताने वाले अब हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं, हमारी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, उसके आगे नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनती है तो उसको त्यागने में हम 10 सेकंड का वक्त भी नहीं लगाएंगे। नौकरी का डर मत दिखाइए, ये साक्षी मलिक का बयान है और जो उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया है। अगर बात करते हैं विनेश फोगाट क्या कहती हैं, महिला पहलवान किस ट्रामा से गुजर रही हैं इस बात का एहसास भी है। फर्जी खबर फैलाने वालों को कमजोर मीडिया की टांगे हैं जो किसी गुंडे के हंटर के आगे कांपने लगती हैं, महिला पहलवान नहीं। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात कही है विनेश फोगाट ने, कमजोर मीडिया की टांगे हैं जो किसी गुंडे के हंटर के आगे कांपने लगती हैं, महिला पहलवान नहीं। और आगे क्या कह रही हैं, उन्होंने आगे एक शेर लिखा है, जहां पहुंच के कदम डगमगाए हैं सबके, जहां पहुंच के कदम डगमगाए हैं सबके, उसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा। ये देखिए ये इन्होंने शेर लिखा है। अगर बात करते हैं कि कौन कौन से मीडिया चैनल्स हैं जो इस तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं महिला पहलवानों से जुड़ी एक और खबर, अमित शाह से मुलाकात के बाद बट गए पहलवान, साक्षी मलिक ने खुद को आंदोलन से अलग किया। देखिए ये इस तरीके से खबरें चलाई जा रही हैं। और ब्रेकिंग न्यूज जो है वो दिया गया है, साक्षी मलिक ने खत्म किया धरना, अब वह प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। ये रिपब्लिक भारत का है। आज तक में देखिए क्या कह रहे हैं, पहलवानों के आंदोलन से साक्षी मलिक ने खुद को किया अलग, रेलवे में अपनी जॉब पर लौटी। दोस्तों वो अपनी जॉब पर लौटने के लिए तो बोल रही हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना आंदोलन है ये वापस ले लिया है, ऐसा उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। तो दोस्तों ये देखिए, ये प्रधानमंत्री जी हैं और इन देश की बेटियां जिन्होंने भारत का गौरव जो पूरे विश्व में भारत के गौरव का परचम लहराया है,
इन बेटियों को ये इतने, इन्होंने खुद बयान दिया था कि आप लोग परिवार जैसी हो, आप लोग मेरी बेटी जैसी हो। अब उन बेटियों के बारे में इनको सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से मेरा बहुत विनम्र आग्रह है कि इस मैटर पर पूरा देश जो है वो न्याय चाहता है। जिसकी भी गलती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या है क्या नहीं, इस गलती पर पूरी तरीके से, जो भी ये प्रकरण है इस पर पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होने के बाद में जो भी सही फैसला हो उसको जल्द से जल्द देश के सामने लाना चाहिए। देश को गौरवान्वित कराने वाली बेटियां, देश का सर आसमान तक पहुंचाने वाली बेटियां, उनकी बात करें। मैं बात कर रहा हूं महिला रेसलर्स की। जो महिला रेसलर्स हैं जो इस टाइम पे आंदोलन कर रही हैं जंतर मंतर पर, उनकी बात करेंगे कि बहुत सारी चीजें जो हैं उनके खिलाफ अफवाहें चलाई जा रही हैं। मैं जरा उनकी जर्नी पर फोकस करना चाहता हूं ताकि एक बार हम सबके बीच में उनके जीवन का संघर्ष निकल करके आए। हमारे अंदर उनके जीवन के संघर्ष के प्रति एक नजर पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं देश का जो गौरव बढ़ाने वाली बेटियां हैं, उनमें से विनेश फोगाट की बात करते हैं। जन्म हरियाणा में भिवानी में हुआ, पिता की हत्या बचपन में हो गई और जो चाचा हैं महावीर द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, उन्होंने इनको पाला। दोस्तों पदक जीतने की बात करें तो 2013 में इसका सिलसिला शुरू हुआ था और उन्होंने ग्लासगो में 2014 में अपना पहला गोल्ड जीता था। अब दोस्तों बात करते हैं, ये देखिए 2016 के ओलंपिक खेल में इंजरी के कारण बाहर हुई, लेकिन दोस्तों क्या बताएं इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, बाकी तो बहुत सारी उपलब्धि हैं, आप लोग इनको पॉज करके देख सकते हैं। मैं बात करता हूं एथलीट की प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको, और बड़ी उपलब्धि जो है वो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक के साथ साथ में कॉमनवेल्थ गेम जो है राष्ट्रमंडल खेल हैं उनमें लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीतने का कारनामा करके दिखाया है। दोस्तों बात करते हैं साक्षी मलिक की। साक्षी मलिक बचपन से ही कुश्ती को अपना करियर बना ली थी और सपना सजा लिया था कि देश को मेडल दिलाना है। दोस्तों बात करते हैं ओलंपिक खेलों में रेसलिंग के इनके जर्नी की। तो दोस्तों देखिए कुश्ती का जो इनका संघर्ष है, 2010 से ही जूनियर वर्ल्ड कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ साथ 2014 में टूर्नामेंट खेला, गोल्ड जीता। 2015 में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीता। 2016 में रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। दोस्तों ओलंपिक में कोई मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला साक्षी मलिक हैं, जिन्होंने ओलंपिक में रेसलिंग में पहला मेडल दिलाने का काम किया है। दोस्तों अगर बात करें बजरंग पुनिया की, तो इनका भी अच्छा खासा जो बहुत, मैंने कुछ ही लिखा है, तब भी मुझे ये पता चलना चाहिए कि ये जो देश के लोग हैं, ये जो खिलाड़ी हैं, ये जो संघर्ष कर रहे हैं, इनका जर्नी क्या है, इन्होंने देश को कितना बड़ा सम्मान दिलाया और कितनी बार सम्मान दिलाया। दोस्तों 2014 में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने रजत पदक जीता था। इसके बाद 2014 में एशियाई खेलों में इन्होंने रजत पदक जीता। इसके बाद में 2017 में दिल्ली एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद में 2018 में एशियाई गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2019 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रजभूषण सिंह की, और जो मामला है उसकी बात करते हैं। कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, उन्होंने क्या किया, इस टाइम पे कैसर की 5 बार बीजेपी पार्टी से और 1 बार समाजवादी पार्टी से। दोस्तों बात करें 2008 में इनको क्रॉस वोटिंग के मामले में बीजेपी से बाहर कर दिया गया और 16वें आम चुनाव में दोबारा बीजेपी में ये शामिल हो गए। इस समय ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि जो WFI है उसके अध्यक्ष हैं। और इस टाइम पे बात करते हैं आपराधिक मामलों की संख्या इनके खिलाफ 40 है। 1992 में पहली बार बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में CBI द्वारा ये गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसके बाद बात करते हैं 1993 में आतंकवादी विघटनकारी मामला था, जिसमें इनको गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में रिहा कर दिया गया। और बात करते हैं वेब पोर्टल पे लल्लन टॉप पे इन्होंने खुद एक हत्या करने का मामला जो है वो स्वीकार किया था। दोस्तों बात करते हैं मामला क्या है जिसके खिलाफ ये हुआ, उसकी पूरी जर्नी। हो सकता है कि किसी तरीके से पूछा जाए, आपको पता रहना चाहिए क्या मामला है। ये यौन उत्पीड़न का मामला है, जिसको जनवरी 2023 में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने सर्वप्रथम धरना दिया था। सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि, तो इन्होंने आश्वासन के बाद में इसको धरने को 3 दिन में समाप्त कर दिया। दोस्तों बात करें कार्रवाई नहीं हुई तो इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार बात करें 21 अप्रैल 2023 को ये पुनः पुलिस में शिकायत करने गए। तो होता क्या है, ब्रजभूषण शरण सिंह पर अपनी क्या आरोप लगाया था इन्होंने,
अपनी सांस के बहाने शरीर पर आपत्तिजनक हिस्से को टच करने, सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में ब्रजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का मामला लेकर के गए थे। अब दोस्तों बात करते हैं 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिल्ली पुलिस के पास जारी कर दिया। अब दिल्ली पुलिस को नोटिस मिलने के बाद में ये रिपोर्ट लिखी गई, जिसमें 7 महिला पहलवानों ने ये रिपोर्ट लिखवाई है, जिसमें से एक लड़की नाबालिग है। यह मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ था और इन लड़कियों का नाम जो है वो संवैधानिक रूप से गुप्त रखने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, तो कोई भी इनका नाम जो है वो इन महिला पहलवानों का नाम ओपन नहीं करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि जो कल इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, इसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है जो नाबालिग महिला पहलवान हैं, उन्होंने अपना जो बयान है वो वापस ले लिया है। तो हट सकता है क्या जो पॉक्सो एक्ट लगा है, इसका जो बयान है वो हट सकता है। अब हम बात करते हैं लेकिन जो महिला पहलवान हैं जो कि नाबालिग हैं, उनके पिता का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हमने किसी प्रकार से कोई भी बयान वापस लेने का काम नहीं किया है, लेकिन अब इंडियन एक्सप्रेस न्यूज ने छापा है कि बयान वापस लिया है और द हिंदुस्तान न्यूज में छपा है कि पिता ने इसको वापस लेने के जवाब में मना कर दिया है कि उन्होंने अपना यह ऐसा कोई बयान जो है वापस लेने का नहीं दिया। दोस्तों हमारे महिला पहलवानों के लिए जो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारा चैनल है शिक्षा शिखर तक आप चैनल ज्वाइन करें और आपको जो भी ऑथेंटिक न्यूज होगी उसको प्रोवाइड कराने का काम हमारा चैनल करेगा।